फ्लावर होता है ब्लैक कलर का, जो धूप में खिलता है, छाँव में मुरझा जाता है। बताइए किसको पता है? जी गुप्ता मैम बताइए। छाता, छाता अम्ब्रेला, अम्ब्रेला है अम्ब्रेला। बहुत सही आंसर है, एकदम सही है वो, क्योंकि वो सिर्फ धूप में काम आता है और यूजुअली बारिश के दिन में काम आता है, बाकी टाइम में वो यूज नहीं होता है। अब सब कोई तो पोपटलाल है नहीं जो एनी टाइम छाता लेके घूमेंगे, है ना। तो आज का मेरा जो टॉपिक है पॉजिटिव माइंडसेट, पुअर माइंडसेट और रिच माइंडसेट, तो मैं इसके बारे में बताना चाहूंगी। अब मैंने ये क्वेश्चन इसीलिए पूछा था क्योंकि क्या है, यूजुअली हम जब किसी चीज पे फोकस करते हैं तो हमारा वो रीच माइंडसेट कहलाता है, एक ही चीज पे फोकस करना, सिंगल चीज पे। और पुअर माइंडसेट ये होता है कि एक टाइम के बाद हम उस चीज से उब जाते हैं और ऐसा लगता है कि हाँ भाई इसमें बहुत टाइम वेस्ट कर लिया, कुछ नया ट्राई करते हैं। तो रिच माइंडसेट और पुअर माइंडसेट क्या होता है? जब इस किड कम्युनिटी में आने से पहले मैं एक्चुअल में पुअर माइंडसेट थे। मैं अपना पर्सनल बताऊंगी कि मुझे ऐसा लगता था कि हाँ वजन ही तो बढ़ रहा है, क्या हो गया, सर दर्द कर रहा है, या क्या हो गया अगर आज मैंने ज्यादा खा लिया तो, और कल एक्सरसाइज करूंगी तो हो जाएगा, क्या हो जाएगा अगर मैं कम पानी पीऊंगी तो, उससे थोड़ी ना कुछ हो जाता है, एक ही दिन में थोड़ी ना हो जाता है कुछ। तो ये सब था, मेरा माइंडसेट नहीं था, मैं उस चीज को कंटिन्यू नहीं कर पाती थी। और ऐसा था कि आज करती थी तो कल नहीं करती थी, फिर 3-4 दिन बाद फिर नहीं करती थी, फिर उसके बाद 1 हफ्ते बाद फिर शुरू करती थी। तो ये मेरा पुअर माइंडसेट था। फिट कम्युनिटी में आने के बाद ऐसा है कि हाँ इतना पानी टारगेट रखा है तो ये पानी पीना ही है। उसके बाद ये है कि शेक लेना है, नाश्ता प्रॉपर करना है, बैलेंस डाइट रखना है। ये मैंने इस फिट कम्युनिटी में आने के बाद सीखा। और ऐसा है कि इसमें आने के बाद मेरी माइंडसेट बढ़ी है, सिर्फ चीजों में नहीं, अपने हेल्थ को लेके नहीं, बहुत सारी चीजों को लेके मैंने अपने माइंडसेट को फोकस किया है। जैसे स्टूडेंट हूँ तो पढ़ना है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्वालिफाई करना है, ये भी मेरे रिच माइंडसेट पे ही आता है, जो मैंने खुद में महसूस किया और एक टारगेट रखा। तो होता यूजुअली ऐसा है कि हम जब किसी चीज को करना शुरू करते हैं तो एक टाइम के बाद हमको ऐसा लगता है कि अब बहुत हो गया, थोड़ा सा हटके करते हैं। तो फिर उसके बाद हमारा फोकस हिलने लगता है, और जब हम अपने सराउंडिंग को देखते हैं तो जब लोगों की नेगेटिव बातें सुन रहे हैं तो भी हमारे माइंड में डिस्ट्रैक्ट करता है कि हाँ लोग बोल रहे हैं, अब हमें इस चीज को छोड़ देना चाहिए। तो इस चीज को बिल्कुल नहीं करना है। चाहे आप अपना गोल किसी भी चीज में रखें, अपने हेल्थ को लेके रखें, अपने स्टडी को लेके रखें, अपने वर्क को लेके रखें, एक चीज पे टारगेट रखिए, और जब तक उस चीज को अचीव नहीं कर लेते तब तक ना किसी की बात सुननी चाहिए, ना किसी पे और चीज पे फोकस करना चाहिए। बिकॉज सक्सेस जो होता है वो अपना ही होता है, वो चाहे किसी कोई और के बदौलत ही मिले, लेकिन कहलाता अपना ही है। तो जब आप रिच माइंडसेट रखते हैं तो हमेशा ये टारगेट रखिए, 3 चीजें हमेशा ध्यान रखनी चाहिए। पहला तो है भगवान पे भरोसा, दूसरा है सेल्फ कॉन्फिडेंस, और तीसरा होता है जो मैं कर रहा हूँ वो मेरे लिए है, मेरे सराउंडिंग के लिए है, मेरे सोसाइटी के लिए है, मेरे अपने के लिए है, मेरे स्टेट के लिए है, मेरे नेशन के लिए है। तो इस 3 चीज को ध्यान रखिए, गॉड पे भरोसा, सेल्फ कॉन्फिडेंस, और जो मैं कर रहा हूँ वो चीज सही है और उस चीज को मुझे करना ही चाहिए। तो ये होता है रीच माइंडसेट। और नेगेटिव पुअर माइंडसेट ये होता है कि जब हम लोग, बहुत लोग होते हैं जो स्टार्टिंग में ये सोचते हैं कि 8वीं 9वीं तक सबका ये रहता है कि हम डॉक्टर बनेंगे, 10th क्वालिफाई होने के बाद धीरे धीरे आता है नहीं नहीं डॉक्टर नहीं इंजीनियर बनेंगे, 12th होने के बाद कुछ भी मिल जाए बन जाएंगे, उसके बाद आगे कुछ नहीं होता है तो अरे पीएन का नौकरी भी मिल जाएगा तो भी बन जाएंगे। ये होता है पुअर माइंडसेट। अगर आप डॉक्टर बनने के सपना देख रहे हो तो डॉक्टर बनने पे ही फोकस करिए, टीचर बनने का सपना देख रहे हो तो टीचर बनने पे ही फोकस करिए, ना कि ऐसा है कि आज ये बन जाएंगे तो कल वो बन जाएंगे। ये होता है पुअर माइंडसेट। थैंक यू सो मच।
मुझे इस टॉपिक पे जितना आया मैंने बोल दिया। आई होप ये आप लोग ठीक है, बहुत बढ़िया तरीके से आपने बताया रिच माइंडसेट और पुअर माइंडसेट। बस मैं एक दो पॉइंट पूछना चाहूँगा। आप जैसे माइंडसेट का क्यों बात कर रहे हैं वो तो बाद में करेंगे। आप अपना जो शरीर है उसका कितना वैल्यू लगाते हैं, मतलब 1 करोड़, 5 करोड़, 100 करोड़ कितना लगाते हैं, वो मैं थोड़ा सा पूछना चाहूँगा सभी से। फिर मेरा शरीर का क्या वैल्यू मैं वो बताऊँगा। तो किसी से पूछूं, पहले कौन बताएंगे? गुप्ता मैडम आप बता के देखिए, आपका जो बॉडी है उसका आप कितना वैल्यू लगाते हैं अपने हिसाब से? 1 लाख, 10 लाख, 1 करोड़, 100 करोड़, कितना? सर हमारी बॉडी को कोई वैल्यू ही नहीं लगा सकते क्योंकि इसका हर पार्ट बहुत ही ज्यादा कीमती है। जी जी जी, बहुत बढ़िया, मैडम के लिए जोरदार ताली हो जाए। और कोई? सीमा आप कितना लगाते हैं अपना बॉडी का वैल्यू? एक कोई वैल्यू ही नहीं है सर। गुप्ता मैम के जैसे ही मेरा ही आंसर है। हर बॉडी पार्ट एकदम, एक मिनट, सब इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। हमारी बॉडी की हम लोग कोई वैल्यू नहीं लगा सकते। फिर भी कैसे अंदाज में बताओ, 5 करोड़, 10 करोड़ कुछ तो लगाओ होगा ना? नहीं, ठीक है ठीक है। तो सभी का वही है। बस मैं ये एक आप लोगों को उसके लिए बताया कि जैसे देखिए सिंपली अगर हम बोलते हैं कि हमारा बॉडी कितना कीमती है, जैसे हम सपोज मेरा आँख नहीं रहा, अगर मैं किसी से भी बोलूँ सोसाइटी में मुझे 2 आँख चाहिए बोल के, वो आदमी अपना दोनों आँख निकाल के मुझे देगा, तो मुझसे कितना रुपया ले सकता है सोचिए। वो अंधा हो जाएगा, वो अपना दोनों आँख निकाल के मुझे देगा। क्या कोई 1 करोड़, 2 करोड़ में भी दे सकता है अपने दोनों आँख निकाल के? हो सकता है कोई पुअर पीपल होगा तो वो दे भी सकता है, फिर भी आपको 1-2 करोड़ से नीचे नहीं मिलेगा। सिमिलरली सपोज आपका किडनी खराब हो जाता है, किडनी ट्रांसप्लांट होता है, आपको पता है उसमें लाखों रुपए लगता है। फिर सिमिलरली सपोज किसी का हार्ट खराब हो गया और आप उसका हार्ट को नहीं, वो अगर हार्ट दे देगा तो वो क्या होगा, वो ख़त्म हो जाएगा। तो कितना कीमत में वो अपना हार्ट आपको निकाल के देगा? बहुत ज़्यादा ज़रूरतमंद होगा तब जाके देगा। सिमिलरली बाकी चीज़ का, लीवर हो गया, लंग्स हो गया, डाइजेशन हो गया, इतना सारा चीज़ें हैं। मतलब अगर कोई आदमी अपना निकाल कर अगर आपके दे रहा है, इस सब को अगर जोड़ेंगे, एक रफली एक कागज़ में अगर लिखते हैं कि कितना रुपया लेके दे सकता है, तो पता नहीं वो कितना 100 करोड़ में आएगा। मतलब हमारा जो ह्यूमन बॉडी का कीमत जो होता है, चाहे किसी का भी हो, मेरा हो, आपका हो, अरबों का है। इसका कोई भी जो मैडम लोग बताए, इसका कोई ऐसा मोल नहीं है तो। ऐसा रेट मतलब लगाना बहुत मुश्किल है। तो हम लोग एक्चुअली क्या करते हैं, इतना अरबों रुपये का बॉडी हमारा जो गॉड गिफ्टेड है, जब हम पैदा हुए तभी हमारे साथ एक हार्ट, एक किडनी हमारा है ना, वो हमारा आखिरी सांस तक साथ में रहेगा। अब हम उसके ऊपर क्या करते हैं वो हमको समझना पड़ेगा। सेकंड में थोड़ा म्यूट कर देता हूँ पहले। इतना अरबों रुपये का बॉडी है और हर एक चीज़ हमारा इतना करोड़ों रुपये का है, लेकिन हम लोग जो खाना खाते हैं अनहेल्दी खाना, सपोज चाट, गुपचुप हो गया, ये सब चीज़ें जो आपको ये जानते ही होंगे, या कोई भी अनहेल्दी चीज़ है, पैकेज फूड कुछ हो गया, तो क्या होता है हम थोड़ा सा लालच में आके उस शरीर को बिगाड़ने में लग जाते हैं। क्योंकि अगर आप आज के डेट में आपको कोई लाइफस्टाइल डिजीज़ है, जब हम पैदा होते हैं, एक बच्चा जब पैदा होता है देखिएगा बहुत रेयर केस में, मतलब 0.1% होगा, 0.1% में बॉर्न किसी में कोई प्रॉब्लम रहता है किसी बच्चे में, नहीं तो लगभग 100% बच्चे जो है फिट ही रहते हैं ना पूरा। लेकिन क्या होता है धीरे 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 जैसे वो बड़े होते हैं, हम क्या करते हैं उनको अपने लाइफस्टाइल में शामिल कर देते हैं। ये मैं पहले भी एक दिन क्लास में बताया था। छोटे बच्चे लोगों का जैसे देखिएगा एक आदत रहता है, जो मदर ब्रेस्ट फीडिंग वो जो करते हैं, हर एक 1-2 घंटे में जैसे उनको भूख लग जाएगा और तुरंत थोड़ा सा दूध पिए और फिर खेलना चालू कर देंगे। उसके बाद फिर 1-1.5 घंटे बाद फिर
उनको भूख लगेगा, फिर रोएंगे, फिर उनको पिलाना पड़ेगा। ऐसे हम लोग परेशान हो जाते हैं। मम्मी पापा जनरली ये रात तक सोने नहीं देता सर, रात को 2 बजे उठ के रोता है, इस तरीके से जैसे आता है। लेकिन वो नेचुरल है। उसमें क्या होगा, हम लोग फिर ऊप के क्या करते हैं, ये हमारा नींद खराब करता है ऐसे बोल के। जैसे वो बच्चा 1 साल से ऊपर हुआ, 1 डेढ़ साल 2 साल हो गया, खाना पीना थोड़ा सीख गया, हम अपना लाइफस्टाइल उसके ऊपर थोपना चालू कर देते हैं। हम मतलब मम्मी पापा। हम लोग का जनरली क्या है, एक बार ब्रेकफास्ट लेते हैं, फिर लंच, फिर डिनर, बीच में थोड़ा बहुत खाए, तो हम उसको धीरे से खींच खींच के उस बच्चे को जो कि 1-2 घंटे में हर एक चीज़ खा रहा था, उसको भूख लग रहा था, उसको हम ज़बरदस्ती ब्रेकफास्ट 9 बजे एक टाइमिंग फिक्स कर देते हैं। 8 से 9 बजे ब्रेकफास्ट, 12 से 1 बजे लंच और रात को डिनर, ये इसमें ले आते हैं और धीरे धीरे उसका भी आदत बन जाता है। लेकिन नेचुरली अगर आप देखेंगे, सभी के घर में बच्चे हैं, सबके जिनका मैरिज हो चुका है उनको तो पता ही है, तो वो नेचुरल तरीका वो हमारे लिए भी है। मतलब हमको भी उस हिसाब से खाना खाना चाहिए। हर एक 2 घंटा 1.5 घंटा में कुछ ना कुछ थोड़ा थोड़ा, ये जो लंच, ब्रेकफास्ट, डिनर, ये हमारा सोसाइटी का बनाया हुआ है कि रात को ऐसे रोटी सब्जी खाते हैं, दोपहर को चावल रोटी ये सब खाते हैं। ये हमारा ऐसा कोई कहीं कुछ है नहीं। बच्चे लोगों के लिए ऐसे थोड़े कोई, उनका तो जैसे 1 साल से छोटा बच्चा है तो वो उसका ब्रेकफास्ट ही वो दूध है, वो दोपहर को भी वो दूध पिएगा, रात को भी दूध पिएगा। तो वैसा ही है, अगर आप खाना पीना भी वैसे ही, चाहे आप जॉब में रहें, किसी में भी रहें, अगर हम अपने आप को मैनेज करना सीख गए जैसे, तो क्या होगा, हम हर एक 1.5-2 घंटे में कुछ ना कुछ थोड़ा सा बस, तो वो आपका हेल्दी स्टाइल है। तो उसके लिए एक माइंडसेट ज़रूरी है। तो अभी जैसे राष्ट्रीय बताए, अभी हम लोग यहाँ पर फिट कम्युनिटी में बैठे हैं, अपना वेट लॉस करने के लिए बैठे हैं, या बाकी जो मेडिकल प्रॉब्लम कुछ है उसको ठीक करने के लिए बैठे हैं। लेकिन माइंड का कहाँ, क्या मेरे ख्याल से तो कोई भी इस कॉल में ऐसा नहीं है जिसका दिमाग वो हुआ हो। लेकिन क्यों फिर हम माइंडसेट की बात कर रहे हैं, क्योंकि सब चीज़ चालू होता है आपका माइंड से ही। क्योंकि जैसे हम कोई गोल बनाते हैं, सपोज जैसे निर्मा साहू मैडम अभी न्यू ज्वाइन किए हैं, उन्होंने एक अपने दिमाग में बना के रखा होगा कि मुझे 15 से 20 किलो इतने महीने में, एक हम अपने दिमाग में बनाते हैं ना, इतने महीने में मुझे इतना किलो कम करना है, मुझे डाइजेशन इंप्रूव करना है, ये सब चीज़ें। उसके लिए क्या रहता है, अपना माइंडसेट सबसे पहला है। नहीं तो राजश्री जैसे अभी बताए क्या होगा, हम थोड़ा दिन कुछ करेंगे फिर थक जाएंगे। फिर अगर छोटा छोटा गोल बनाते हैं कि नहीं, मार्च तो एंड होने वाला है, मार्च या अप्रैल जैसे हो गया, तो मुझे 30 अप्रैल तक मुझे इतना 5 किलो या 6 किलो तक आज वेट देख लिए उतना करना है। उसके ऊपर क्या कर सकता है, अगर वो अचीव हो रहा है तो बहुत बढ़िया, अगर नहीं हो रहा तो वो हमको फ़ोन करके पूछेगा और क्या कर सकते हैं सर। ऐसे छोटा छोटा गोल जब बनाते हैं तब आपको वो धीरे से 3-4 महीने में बड़ा सा गोल दिखता है, आपका 15-20 किलो कम हो गया होगा। तो जो भी इतना बड़ा गोल अचीव किए, जैसे गुप्ता मैडम है, सीमा है, जो लोग 25 किलो 30 किलो वजन कम किए हैं, तो डेफिनेटली रातों रात हुआ नहीं है। वो छोटा छोटा गोल बनाए, उसके बाद उसके ऊपर काम किए, किसी महीने 5 किलो, किसी महीने 6 किलो, किसी महीने 4 किलो, ऐसे कर करके वो कब 30 किलो में पहुंच गया उनको भी पता नहीं। वैसे हमारा पहला चीज़ होता है। और दूसरा कि उतना दिन तक लगातार निरंतर करना वो ज़्यादा मायने है ना। अगर मैं 2 महीना जैसे किया, 5-5 किलो कम भी हो गया, 10 किलो कम हो गया, उसके बाद मैं एक दिमाग में ही आता है कि जैसे कोई कुछ बोल दिया कि आप तो थोड़ा कमज़ोर दिख रहे हैं, ऐसे टाइप के भी होगा। जैसे आपका बॉडी में से फैट लॉस होगा तो क्या होता है, पहले से आप पूरा डाल के रखें सब चीज़, पूरा गाल सब गोल गोल है, बढ़िया दिख रहे हैं। फैट लॉस जैसे होता है तो हम क्या होगा, बॉडी थोड़ा स्लिम होगा, तो उससे पहले की इफेक्ट आता है कि 1-2 महीने के लिए हो सकता है थोड़ा सा आप लोग उसको आइडेंटिफाई कर, अरे कमज़ोर दिख रहे हो, बीमार जैसे दिख रहे हो, तो हम लोगों के बात में आ जाते हैं फिर, अरे सही है क्या। लेकिन वो नहीं है, वो धीरे से आपका बॉडी सेट हो रहा है, 1-2 महीने बाद फिर आप इतना सुंदर दिखेंगे। क्योंकि हम लोग जब 1 साल से ऊपर इस प्लेटफॉर्म में है तब हमको ये अचीव हुआ। बीच में हम लोग को भी हमारे पेरेंट्स, बाकी लोगों का छोड़ दीजिए, मेरे मम्मी पापा मुझे डांटे थे, मुझे तुम खुद भी कर रहे हो और पिंकी को भी ऐसे करो, और वो कमज़ोर दिख रही है ऐसे बोल गए। तो मैं बताया था, मेरे मम्मी को बताया था, नहीं अभी आप ऐसा ऐसे रखिए, अभी हम लोग भले थोड़ा सा कमज़ोर दिख रहे हैं लेकिन 2 महीने बाद देखना। तो हम लोग किसी की बात नहीं सुने, हम उसके ऊपर वर्कआउट करते गए, तो धीरे धीरे बॉडी जो है सिस्टम में आया, फिर रिवर्स प्रोसेस में आता है और फिर बेहतरीन। तो क्या होता है, अगर हमारा माइंडसेट नहीं होगा तो क्या होगा, तुरंत कोई कुछ बोला तो हम उसके बात में आ जाएंगे। और
जनरली हमारा ऐसा रहता है कि कोई ऐसे कुछ बोलता है तो तुरंत हम उसको पकड़ लेते हैं, तब आप अपने जो लक्ष्य होगा, जो गोल होगा, उससे डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे फिर और नहीं कर पाएंगे। तो माइंडसेट सबसे पहले बनाना ज़रूरी है। और इसमें एक कोटेशन है, उसको मैं बताना चाहूँगा। जैसे अगर हम कोई गोल को अचीव कर लेते हैं, जैसे सक्सेस हैज मैनी फादर बोलते हैं, सक्सेस हैज मैनी फादर, फेलियर हैज नोन। इसका मतलब है कोई आदमी अगर सक्सेस हो जाता है, जैसे सपोज आज के डेट में 1 साल 2 साल बाद सपोज राशि या और भी है, रीमा है, रुचि है, इन लोगों का सपोज कहीं पर जो पढ़ाई कर रहा हूँ, उन्हीं का मैं नाम ले रहा हूँ, वो सपोज सब कलेक्टर या कलेक्टर ऐसे कुछ बन गए, तो क्या होगा उस टाइम बहुत सारे लोग, उसमें मैं भी रहूँगा। अरे मैं राशि को ऐसे गाइड किया था, राशि को बोला था मैं ऐसे पढ़ाई करना राशि, तब कलेक्टर बनोगे बोल के। या बहुत सारे लोग, उनके मामा हो सकते हैं, उनके पापा, सब आ जाएंगे, अरे मैं बोला था। मतलब सक्सेस हैज मैनी फादर उसको बोला जाता है, फेलियर हैज नॉन। अगर आप अचीव नहीं करते कोई चीज़ को, तो जो आपको बोला भी होगा वो भी साइड हो जाएगा फिर, नहीं नहीं मैं कुछ नहीं बताया था इसको टाइप का ऐसा होता है ना, ये आप फील किए होंगे। तो जो लोग थोड़ा सा 30+ जिनका मैरिज हो चुका, वो लोग फील भी किए होंगे। परिवार में भी ऐसा होता है ना मैडम, प्रभा मैडम, होता है ना ऐसे। अगर कहीं पर कुछ अच्छा चीज़ होता है तो उसको साथ देने के लिए आप जैसे कुछ, जैसे अभी प्रभा मैडम लोग बहुत बड़ा सा दुकान डाले हैं, उनका मेडिकल स्टोर और क्या क्या बहुत सारा है, उसका क्लिनिक भी है, डेंटिस्ट भी है, बहुत सारे हैं। तो वो जब ये डाले होंगे तो बहुत सारे लोग आए होंगे वहाँ पर कि हमने ये आइडिया दिया था, ऐसे किया था बोल के। लेकिन वही अगर कहीं गलत हो जाता है तो उसका कोई सपोर्ट नहीं करता। तो ये सब चीज़ चालू होता है हमारे माइंडसेट के ऊपर। तो हम किसी चीज़ को किस हिसाब से लेते हैं। तो डेफिनेटली आप जैसे ये फिट कम्युनिटी में हैं, तो आपने गोल लेके आया है कि मुझे पहले तो सबसे पहले आपको अच्छा लगना चाहिए। वो वेट लॉस हो रहा है नहीं हो रहा है उसको छोड़िए, आपका सब चीज़ अच्छा हो जाएगा। वेट लॉस भी होगा, वेट गेन के लिए आए हैं, वेट गेन भी होगा, डाइजेशन भी अच्छा होगा, सब चीज़ अच्छा होगा। लेकिन पहले हमारा एक माइंडसेट बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो उसी को रिच माइंडसेट, पुअर माइंडसेट का मतलब, यहाँ पर पुअर मतलब हम गरीब वाला नहीं बता रहे हैं, या रिच मतलब अमीर वाला नहीं है। पुअर माइंडसेट मतलब हम जैसे थोड़ा सा कोई भी अच्छा काम कर रहे हैं और थोड़ा कोई कुछ बोल दिया और उससे हट जाता, उसको पुअर माइंडसेट बोला जाता है। रिच माइंडसेट मतलब अपने लक्ष्य में डटे रहना, चाहे कुछ भी हो जाए। तो ठीक है, ऐसे मैं किसी से थोड़ा सा बात करना चाहूँगा कि जी सर, गुड मॉर्निंग एवरीवन। पहले तो मेरा माइंडसेट नहीं था कितने बजे उठना है, कितने बजे क्या करना है, ये सब। अब फिट कम्युनिटी में जुड़ने के बाद में अब पूरा ये हो गया है कि 5 बजे उठना है, 5 से ज़्यादा 5:30 तक उठना है, और सही समय में कोर्ट जाना है, वहाँ का काम करना है, सब सही समय में करना है। माइंडसेट हो गया है, तो इधर उधर होता नहीं। पहले कई बार लगता था उठे आराम से 7 बजे 6 बजे, या कोई दिन 4 बजे उठ गए, कोई माइंडसेट नहीं था। अब पूरा उठने का सही समय हो गया है, खाने का सही समय हो गया है, फ्रेश पीने का सही समय हो गया है, लंच लेने का सही समय हो गया है, रात का भी सही समय हो गया है, अब माइंड सेट हो गया है पूरा। जी 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 बहुत बड़े। जैसे हम अपना माइंडसेट जैसे देखिए बनाएंगे तो वही हमारा लाइफ जो है डिसिप्लिन हो जाता है, सब चीज़ें का टाइमिंग सब फिक्स हो जाता है और अच्छा लगता है फिर कि चलो सब चीज़ नियंत्रित। जैसे मैं बताया था 24 आवर सबके लिए होता है, हम उसको कैसे करके मैनेज करते हैं, ये हमारा स्किल रहता है। ठीक है, और किसी के पास थोड़ा चलते हैं। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग मैडम। सर रोज सवेरे उठती तो थी इस पे कम्युनिटी में आने के लिए, लेकिन आने के पहले, लेकिन अपने लिए नहीं उठती थी, सबके लिए उठती थी। क्योंकि सुबह उठ के मुझे पता होता था कि एक टाइम के बाद मुझे स्कूल जाना है, तो मैं घर के काम पहले करती थी, अपने लिए समय नहीं निकालती थी। जब से मैं इस फिट कम्युनिटी में आई हूँ, मैं सुबह उठती हूँ तो सिर्फ अपने लिए उठती हूँ, अपने लिए एक्सरसाइज करना, योग करना, आप लोगों के साथ न्यूट्रिशन टॉक लेना, एफ्रेश पीना, शेक पीना, उसके बाद मैं घर का काम करती हूँ। जी 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 बहुत तो बढ़िया। मैंने ये माइंड सेट किया है कि मुझे अब अपने लिए भी कुछ करना है। पहले ये था कि करना तो है लेकिन सबके लिए करना, अब ये लगता है सबके लिए तो करती हूँ, अपने लिए भी मुझे करना है, अपने आप को भी फिट और फाइन रखना है। यही ठीक है। तो बहुत बढ़िया मैडम के लिए जोरदार ताली बजाइए। तो क्या होता है इसमें भी, जैसे देखिएगा सबसे पहले मैडम ने भी बहुत बढ़िया चीज़ बताया। सबसे पहले मुझे अपने सपनों को पूरा करना है, तभी मैं दूसरे के सपनों को पूरा कर सकता हूँ। ये भी है, जैसे अगर हम दूसरे के बारे में ज़्यादा सोचेंगे
तो हम भी पीछे हो जाएंगे। तो अगर आप आगे बढ़ेंगे तब जाके दूसरे को, तो फैमिली में हमको लीड करना पड़ता है। अगर आप लीडर बनेंगे तो डेफिनेटली बाकी लोग आपको फॉलो करते हुए पीछे आ जाएंगे। तो बहुत बढ़िया मैडम ने मैं अपना माइंडसेट बनाया और अब खुद के लिए टाइम निकाल रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट। सर मैं भी मॉर्निंग में जल्दी नहीं उठती थी, मतलब ससुराल में थे तो वहां तो मजबूरी था उठना कि मतलब 5 बजे उठना ही है करके, लेकिन कोई एक्सरसाइज वगैरह नहीं करती थी। लेकिन जब से इस फिट कम्युनिटी में आई हूँ वहां भी उठती थी और थोड़ा बहुत तो टाइम निकाल ही लेती थी एक्सरसाइज के लिए, लेकिन यहाँ डेली कर रही हूँ और उठ रही हूँ। हर काम टाइम टू टाइम हो जा रहा है और अपने घर में भी मतलब चेंज कर रही हूँ सर। सबको धीरे धीरे चाय बिल्कुल बंद कर दी हूँ कोई चाय मांगता है तो उसको एवरेज पकड़ा देते हैं। और उठना रात को हम लोग 2 बजे भी सो रहे हैं। कल मैं 2 बजे सोई हूँ रात को, लेकिन फिर भी 5 बजे उठ गए हैं एक्सरसाइज करने के लिए। ठीक है बस सर यही होता है माइंडसेट का। तो जब तक आपका माइंडसेट ना हो क्या होगा, उसी टाइम में हम फिर नहीं तो 2 बजे रात को जैसे आप सोने के लिए गए तुरंत आपको दिमाग में बैठ जाता है। अभी ऐसे देखिए सीमा भी पूरा तरोताज़ा दिख रहा है, ऐसा नहीं लग रहा कि 3-4 घंटा सो के उठे हैं बोल के। तो वो पूरा चीज़ें माइंडसेट का है। जितना आपका माइंड स्ट्रांग होगा उतना आपको कोई चीज़ का फ़र्क नहीं पड़ता फिर। ठीक है, तो राजश्री कुछ बोल रहे थे, राजश्री के पास थोड़ा सा चलते हैं फिर। मेरे पास थोड़े एक तो मजाकिया किस्सा है। बीएड मैं जब बीएड कर रही थी तब सेकंड सेम में ऐसे एक रिजल्ट आने के बाद टॉपर लोगों की लिस्ट में मेरा नाम आया था। तो पीछे से एक लड़की है जो मेरे साथ पढ़ती थी, उसने मुझे एक मतलब ऐसे ही मजाक में कमेंट किया या सीरियस होके किया मुझे आज तक नहीं पता। उसने कहा टॉपर होने से क्या होता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्वालिफाई करो और जॉब लगा के दिखाओ तो माने। तो मैंने उस समय उसके बात को सिर्फ सुना और हंस दिया। ये मैंने माइंड में ये टारगेट रखा कि 3rd सेमेस्टर होने दे, मैं बताऊंगी कि मैंने क्या क्या क्वालिफाई किया है। उसके बाद जब मैं 3rd सेमेस्टर में C-TET एग्जाम दिलाई, मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में ही दोनों पेपर क्लियर हो गया। उस दिन मैं पहली बार उससे बात करी और बोली कि सेकेंड सेम में तूने मुझे बोला था कि मैंने कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्वालिफाई करके दिखाओ। तो मैंने उसको रिपोर्ट दिखाया और ये बोला कि देख ले ये मेरा रिजल्ट है। तो मैंने उस टाइम मेरे माइंड में सिर्फ उसकी बातें घूम रही थी और ये था कि टारगेट था कि करना ही है, चाहे उसको दिखाने के लिए हो चाहे खुद के लिए हो, मुझे करना ही है। तो मैंने अपने माइंड में पॉजिटिव एक टारगेट रखा था, पॉजिटिव माइंडसेट रखा था और मैंने उस चीज को अचीव किया। और अब तैयारी अभी भी चल रही है। आई होप कि जल्दी से जॉब लग जाए। थैंक यू सो मच। ये मेरे थोड़ा सा था, इस चीज को मैं शेयर करना चाहती थी इसलिए मैंने शेयर कर दिया। ठीक है, बहुत बेहतरीन राजश्री। और राजश्री के भी पॉइंट से जैसे देखिएगा, सपोज आप अपने बच्चे से कुछ काम करवाना चाहते हैं, जैसे आपके घर में भी छोटे बच्चे होंगे ना, 6 साल 7 साल, तो मम्मी लोग सोचते हैं कि थोड़ा काम सीख ले ऐसे बोल के। तो क्या होता है, उसको 2 तरीके से करवाया जा सकता है। आइदर प्यार से बोल के, नहीं माने तो डांट के, कुछ नहीं करते ऐसे करके। तो जैसे भी करके काम होना चाहिए। वैसे ही अगर जैसे राजश्री के जैसे फ्रेंड जो बोले थे, कम से कम अच्छा हो गया कि वो भले वो जेलसनेस में आके किए होंगे, लेकिन राजश्री का फ़ायदा हो गया। उसी बात को लेके वो C-TET क्वालिफाई कर लिया। तो ऐसा ही होता है। तो ठीक है, ऐसे ही आप स्ट्रॉन्ग माइंडसेट बना के रखिए, तब आपको किसी भी फील्ड में आपको वो अचीव होता है। ठीक है, तो आज